तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आपके 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, लगभग सभी बोर्ड्स के, राजस्थान बोर्ड के भी हो चुके हैं। तो आपको 10th के बाद में क्या करना चाहिए। तो 10th के बाद हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शन। वैसे तो मेन 3 होते हैं, लेकिन 4 कह सकते हैं हम इसको, 5 भी मान सकते हो, चलो 5 है। हाँ जी, तो ये ऑप्शन क्या क्या है बता दीजिए। वीडियो को पूरा देखना, ऐसे नहीं बोर्ड नहीं है पीछे और मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जी गाइज, मैं खुद BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और इतनी काबिलियत है कि मैं आपको बता सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पूरा सब कुछ क्लियर करूँगा, जो मेरे साथ हुआ था वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। 10th के बाद मैंने जो स्ट्रीम लेनी थी उसमें क्या हुआ था, क्या दिक्कतें आई थी, और वो दिक्कतों का आपको ना सामना करना पड़े, इसलिए आइए आपका भाई वीडियो बना रहा है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखना। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट तो पहले कर दिया था, पर बताता हूँ वो 4 ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। तो गाइज, एक तो है आप आर्ट्स ले सकते हो। आर्ट्स में जैसे कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, या हिंदी लिटरेचर, या अंग्रेजी साहित्य, ये सब्जेक्ट ले सकते हो। इनमें से मतलब चुनने होते हैं 3 सब्जेक्ट, तो आपके पास 2 तो कंपलसरी होते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। या पंजाबी साहित्य, उर्दू साहित्य, कोई भी ले सकते हो, या होम साइंस। तो ये होती है आर्ट्स में, अगर आप आर्ट्स लेते हो। साइंस में क्या क्या आ जाता है, तो साइंस में बात करते हैं। साइंस में साइंस में वैसे तो मेडिकल, नॉन मेडिकल होता है, पर एक अलग ब्रांच भी है जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। कोई आधे कहते हैं वो अलग स्ट्रीम ही है एग्रीकल्चर, वैसे वो साइंस जैसी होती है। चलो पहले तो बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल, आप अगर 11th में मेडिकल साइंस लोगे, उसमें आएगा PCB में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। तो उसमें आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। फिर PCM नॉन मेडिकल में, उसमें आपके पास होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और आधे मतलब एडिशनल भी ले लेते हैं बायो या मैथ को, उनके पास होता है PCBM। तो अब मैं बताता हूँ आर्ट्स वाले, ये साइंस वाले, जो मैं पहले बता रहा हूँ भी, ये सब्जेक्ट हैं, आप ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे अगर आप आर्ट्स या साइंस लेते हो। अब चलते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपके पास क्या सब्जेक्ट होंगे उसकी बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में आपके पास होंगे सब्जेक्ट बायो, केमिस्ट्री। पर ये 11th-12th की जो साइंस वालों की केमिस्ट्री है, उससे ये हार्ड कम होगी। जैसे 11th की केमिस्ट्री में 2 बुक्स लगती हैं, पर आपके 11th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 1 ही बुक लगेगी। बायो भी आपकी आसान होगी। आप पे होगा एक अलग सब्जेक्ट, फिजिक्स की जगह पर होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स की जगह होगा आपके एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर, पर ये सब्जेक्ट तो होंगे केमिस्ट्री, बायो आपके भी जैसे साइंस मेडिकल में है, पर ये थोड़े से उनसे अलग होंगे, आसान होंगे। फिर अब चलते हैं ये तीनों सब्जेक्ट। अब आधे बच्चे ITI भी करते हैं। ITI में जैसे पॉलिटेक्निकल्स होते हैं, जैसे कि ITI में बिजली का, इलेक्ट्रिशियन, ऐसे पॉलिटेक्निकल्स डिप्लोमास कराते हैं, तो होते हैं। तो अब चलते हैं आर्ट्स में। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप बन सकते हैं, एक तो आप टीचर बन सकते हैं BA करने के बाद किसी सब्जेक्ट में, फिर B.Ed या MA करने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये हर सब्जेक्ट, वैसे हर स्ट्रीम में टीचर बन सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि अगर आपने BA मतलब आपने 12th कर ली, 12th आपने की है जियोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट और साथ में आपकी हिस्ट्री, तो इन तीनों में से आपके पास BA में भी ये सब्जेक्ट होंगे। BA में आप इन सब्जेक्ट करो, फिर B.Ed में आपको 2 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, उनमें से वो चुनोगे, फिर उनमें आप B.Ed करोगे तो आप टीचर लग सकते हो सेकंड ग्रेड के। अगर फर्स्ट ग्रेड लगना है तो एक सब्जेक्ट में, जैसे आपने MA करनी है, फिर MA कर लोगे उसमें, तो फिर उसके लेक्चरर लग सकते हो। थर्ड ग्रेड तो लग ही सकते हो हर सब्जेक्ट में। तो ये टीचर का हो गया एक। फिर या तो आप IAS, जैसे सिविल सर्विसेज होती हैं, उसमें जा सकते हो आप। IAS, IPS, RS या PCS, या जैसे पटवारी, ऐसी लेखपाल वाली ये सर्विसेज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप रेलवे में जा सकते हो, और जैसे बैंकिंग, डाक, इन पोस्टों में जा सकते हो। और जर्नलिस्ट का भी कोर्स कर सकते हो आप, जर्नलिस्ट का कोर्स। और बाकी अब बहुत कोर्सेज हैं जो आर्ट्स वाले कर सकते हैं, पर आर्ट्स वाले हैं जो वो आर्ट्स के कर सकते हैं, ऐसे नहीं साइंस में जा सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं साइंस के बारे में ऐसे फ़ायदे बताऊंगा कि आप साइंस के तो कर ही सकते हो, साथ में आर्ट्स के भी कर सकते हो। वो कैसे, अब आपको मैं बताऊंगा।
और एक सब्जेक्ट सॉरी मुझसे रह गया था, 10th वाला कॉमर्स भी ले सकते हो। उसमें होता है बैंकिंग का, जैसे होता है या बैंकिंग का इससे रिलेटेड होता है, और उस वो कॉमर्स में होता है, तो वो भी ले सकते हो। उसमें भी सब्जेक्ट होते हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। अगर जिसका मतलब ज़्यादा जो बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, या बिजनेसमैन या बानी लोग ये कॉमर्स लेते हैं। पर इंटरेस्ट आपको मैं ये भी बताऊंगा इंटरेस्ट कैसे पता करें आपके किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो आगे चलते हैं, हम चलते हैं साइंस में। आपके पास क्या क्या आगे कर सकते हो 10th के बाद अगर साइंस लेते हो। तो 10th में अगर आप साइंस लेते हो, साइंस में आप लेते हो बायो PCB, तो आप नीट कर सकते हो। और साथ साथ एग्रीकल्चर का एक कोर्स होता है जेट, वो एग्रीकल्चर वाले करते हैं, लेकिन वो साइंस वाले भी कर सकते हैं। 12th के बाद जेट जो कॉलेज मिलते हैं इंट्रेंस एग्जाम के बाद बढ़िया, BSc एग्रीकल्चर की, उसमें जेट ICAR आता है। और आप नीट कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। ये आप बायोटेक्नोलॉजी से भी फॉरेंसिक में भी जा सकते हो। और आप BSc कर सकते हो, BSc हॉनर्स या BSc ओनली। उसमें 3 सब्जेक्ट जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होता है, उससे आप BSc कर सकते हो। आप टीचर इसमें बन सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेक्चरर बनने के लिए आपको MSc करनी पड़ती है, फिर B.Ed वो कर सकते हो। लेकिन इसके साथ इसमें एक और बड़ी ऑप्शन है, आप IAS अगर बनना चाहते हो, तो जैसे आर्ट्स वाले UPSC में IPS IAS बन सकते हैं, साइंस वाले भी बन सकते हैं, रेलवे में साइंस वाले जा सकते हैं, और जैसे TTTT होते हैं, और आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं। पर आप इसके साथ साथ नीट और मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बन सकते हो, वो आर्ट्स वाले नहीं बन सकते। पर आपके पास अगर साइंस है तो आर्ट्स वाले भी सभी जॉब्स लग सकते हो, कोई भी जॉब। और साइंस वाले NDA में जा सकते हैं, जो कि आर्ट वाले बहुत कम चांस होते हैं NDA में, क्योंकि उसमें फिजिक्स होनी चाहिए आपके पास 12th में। तो फिर चलते हैं हम नॉन मेडिकल की तरफ। और नॉन मेडिकल में आप क्या कर सकते हो, नॉन मेडिकल में आप एक तो IIT कर सकते हो, IIT JEE, और आप IIT JEE कर सकते हो, और नेट आप PCB में कर सकते हो, और PCMA भी कर सकते हो। और इसमें आप बैंक में आपकी अच्छी है, क्योंकि आपके पास मैथ होती है, बैंक में जा सकते हो, रेलवे IAS IPS इन सब में आप जा सकते हो, आराम से B.Tech कर सकते हो, M.Tech। और इसके साथ आप फिल्म डायरेक्शन, अगर आपका फिल्मों में इंटरेस्ट है तो आप फिल्म मेकिंग में कोर्स भी कर सकते हो। और बायो वालों में भी NDA के लिए, मतलब इनमें NDA में भी बायो वालों के पास मतलब थोड़ा सी मैथ के मुकाबले कम चांस होते हैं NDA में सिलेक्शन के, बायो वालों के लिए। पर आपके पास फिजिक्स होती है, तो इस कारण आप आर्मी में, जैसे CDS की जो भर्ती आती है NDA के बाद ग्रेजुएशन लेवल होती है, उसको आप नॉन मेडिकल वाले दे सकते हो। आपके पास फिजिक्स मैथ होती है, तो उसके लिए फिजिक्स आर्मी में जो टेक्निकल जॉब्स होते हैं वो आपको मिल सकते हैं अच्छे से। और अच्छा आप MBA भी कर सकते हैं, वो कोई साइंस वाले MBA भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले MBA नहीं कर सकते, वो वैसे कॉमर्स में आती है MBA, BCA MBA। और आर्ट वाले BFA भी कर सकते हैं 12th के बाद। अगर 12th में आपके आर्ट है तो आपको मैं भी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे आपको मैंने पूरा बताना। तो अब ये हो गया। अब चलते हैं एग्रीकल्चर वाले जेट कर सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं। जेट क्लियर करने के बाद BSc एग्रीकल्चर कॉलेज मिलता है, या ICAR क्लियर कर देते हैं, जो कि हमारा NTA कंडक्ट करवाता है। नीट को भी NTA कंडक्ट करवाता है, और JEE मेंस, JEE एडवांस मतलब IIT को भी वही कंडक्ट कराता है। तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट स्ट्रीम। अगर आपको आर्ट्स लेनी है तो पूरा आर्ट्स पे फोकस करना है। IAS बनना है तो 11वीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर ये सुनना है। अगर नीट करनी है तो 11वीं से ही हमारे चैनल पे खुद पे नीट के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू होंगी जुलाई में, फ्री, बिल्कुल फ्री। कोशिश करेंगे लॉन्च करने की इस बार। अगर आपका सपोर्ट बना रहा, वैसे आप बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो, तो IIT के लिए भी 11वीं से तैयारी। आधे बच्चे कोचिंग में जाते हैं, आधे ऑनलाइन पैकेज लेते हैं, वो भी। अगर आपको नीट और IIT पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए पर्टिकुलर वीडियो, तो मैं आपको वो भी उपलब्ध करा दूंगा। तो अब चलते हैं, एग्रीकल्चर का हो गया, ये सब्जेक्ट का हो गया। कॉमर्स में आप MBA कर सकते हो, BCA और BCom MCom कर सकते हो। इसमें आपको कॉमर्स रिलेटेड नौकरियाँ मिल जाती है अच्छी कंपनियों में, जैसे मैनेजमेंट में भी नौकरी मिल जाती है, होटल मैनेजमेंट, बहुत अच्छी अच्छी नौकरी। तो आपको सब्जेक्ट के बारे में अब आप रुचि कैसे पता करिए मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी कहानी बताऊँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरा इंटरेस्ट किस में है। फिर आप ये पता कैसे लगाएं आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं,
आपको देखना पड़ेगा कि मुझे साइंस ऐसे नहीं आते, सोचते हैं अभी 90% बन गए साइंस ले लूँगा, 80-90 के बीच में साइंस, 90 से ऊपर तो भी साइंस, कम बन गए तो कॉमर्स नहीं आर्ट्स। कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है, आर्ट में बहुत बड़े बड़े जॉब हैं, जैसे IAS इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट है वो आर्ट्स में। आपने डिसाइड करना है कि आपका अगर कला में रुचि है, जैसे कि आपको हिंदी के बारे में जानना है, हिंदी के साहित्य के बारे में, तो आप हिंदी आर्ट्स ले सकते हो। जियोग्राफी के बारे में जानना है, जियोग्राफी में इंटरेस्ट है, इंडिया की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स लो। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है, आपको एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, जैसे आपका मन इन बातों को जानने करता है कि आसमान में तारे क्यों सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देते, तो ऐसा तो आपको तय करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ये मैटर नहीं करता आपके 55% है और आप साइंस नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं 60% वाले भी। आपका इंटरेस्ट है अगर साइंस में तो आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट के बिना कोई चीज़ लोगे तो एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो देखो। अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो आगे बिजनेस करूँ, तो आप कॉमर्स ले लीजिए। अगर आपका एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में थोड़ा इंटरेस्ट है, आप सोचते हो कि मैं नई नई तकनीक से कृषि को उन्नत करूँगा, या मतलब कृषि रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, तो आप एग्रीकल्चर ले लीजिए। आपका मैथ, फिजिक्स को में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिजिक्स तो वैसे नॉन मेडिकल में भी होगी और मेडिकल में भी, लेकिन आगे अगर BSc करोगे तो आप उनके फिजिक्स बॉटनी वाले मतलब जो बायोलॉजी वाले हैं उनके हट जाएगी, आगे जाके बॉटनी जूलॉजी हो जाएगी और केमिस्ट्री, लेकिन मैथ वालों की फिजिक्स आगे रहती है। तो आपको आपका इंटरेस्ट देखना है, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मार्क्स ही नहीं ऐसे मेरे इतने मार्क्स आए, इतने कम आए तो मैं ये सब्जेक्ट लूँगा, ये लूँगा, ये ऐसे नहीं देखना है। आपका इंटरेस्ट देखना है किस में है। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है, कुछ भी वीडियो अच्छी बुरी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई सुधार करना हो वो भी बताना। वैसे मैंने सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं, अगर कुछ रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी 12th के बाद क्या करें। तो आप अगर 10th में हो, अभी 11th में आए हो, तो 12th के बाद क्या करें वो ऑप्शन में मैं दिखाऊंगा कि जिसने आर्ट्स की थी वो ये कर सकते हैं आगे पूरा क्लियर, और मैथ वाले ये कर सकते हैं, मतलब नॉन मेडिकल वाले, और बायो वाले मतलब PCB वाले ये कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले आगे ये कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर में, और BCom वाले मतलब कि कॉमर्स वाले आगे ये कर सकते हैं। तो वीडियो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।